शस्त्र और शास्त्र जब हो जाता है तो फिर दिक्कत किसी बात की नहीं। जब सुना होगा शिवम झा हाजत में हत्या हो गई, किसी भी तरह से हत्या कोई जाते में उसके विरोध में कोई नेता काटिया खड़ा नहीं हुआ। एक ब्राह्मण के लिए अगर अजीत कुमार न्याय के लिए गए थे, अन्याय के विरुद्ध गए थे, तो ये तो न्याय के बाद उठा रहे पुलिस प्रशासन के विरुद्ध। आज तो ये तो पहली झांकी है, हिस्सा अभी और बाकी है। संरक्षण और संरक्षक हमें कहाँ मिलेगा, हम इसकी खोज में ब्राह्मण देवता एकजुट हुए हैं। हमारे अजीत कुमार जी, जो ब्राह्मणों के हित की बात हुई वह अजीत कुमार जी ने रखा। हम लोग के जैसे अजीत बाबू है, इन लोग का हम लोग सभी ब्राह्मण मिलकर के उनका समर्थन देंगे। हमारे मुजफ्फरपुर में ऐसा जुझारू नेता अभी तक न कोई हुआ न होगा। और अजीत भाई अच्छे लोग हैं, कोई डाउट नहीं है, और कांटी में है तो अजीत भाई है, इसमें कहीं शंका नहीं है। हम लोग सहयोग करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी में पहली बार हुआ ब्राह्मण समाज का मिलन समारोह। रविवार को पानापुर में एक निजी भवन में भगवान परशुराम जयंती पखवाड़ा समारोह में जुटे कांटी मड़वन के ब्राह्मण समाज के सैकड़ों प्रमुख लोगों ने धूमधाम से मनाई परशुराम जयंती। इस अवसर पर कहा कि तप, त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति है भगवान परशुराम। एक महान योद्धा, अपार ज्ञान के धारक और धर्म की रक्षा करने वाले के रूप में पूजनीय है भगवान परशुराम। इस दौरान ब्राह्मणों ने सामाजिक एकजुटता पर बल दिया और कहा कि यह पहला मौका है जब परशुराम जयंती सह ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन कांटी में हुआ है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। अंगवस्त्र, पाग और माला पहनाकर ब्राह्मणों ने फरसा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर आचार्य पंडित नथनी तिवारी के नेतृत्व में 21 पंडितों ने स्वस्ति वाचन किया। फिर भगवान परशुराम के तैलचित्र पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया परशुराम झा तथा संचालन मुखिया इंद्रमोहन झा ने किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी एकता और मजबूती का है। हम अपने संरक्षण और संरक्षक की खोज में हैं। ब्राह्मण और भूमिहार दोनों एक ही हैं। हम दोनों भगवान परशुराम के वंशज हैं। उन लोगों ने बताया कि हमारे बीच अजीत कुमार जैसे लड़ाकू, साहसी और निडर नेता है जिन पर भगवान परशुराम की असीम कृपा है, जिसके कारण वे निरंतर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहते हैं। उन लोगों ने कहा कि अजीत कुमार समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं। समाज के किसी भी वर्ग पर यदि अन्याय और जुल्म होता है तो वहां अजीत कुमार सबसे आगे खड़े मिलते हैं। ब्राह्मण समाज ने एक स्वर में अजीत कुमार को अपना नेता माना और कहा कि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ अजीत कुमार के साथ खड़ा रहेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, पंडित विष्णुकांत झा, पंडित अशोक झा, साकेत रमन पांडे, शंभुनाथ चौबे, मुरारी तिवारी, मुरारी झा, राम नरेश पाठक, नथनी तिवारी, सुबोध पांडे, अभिनंदन पांडे, ओम प्रकाश तिवारी, चंदन पांडे, त्रिलोकीनाथ तिवारी, ओम प्रकाश झा, संतोष पांडे, राम बाबू पांडे, विनय कुमार झा, पप्पू मिश्रा, कौशल दुबे, पुतुल झा, सुबोध चौबे, राकेश चौबे, मंकू पाठक, नीरज प्रकाश, अंजनी झा, देवेंद्र झा समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इस सम्मेलन में जुटे थे। परशुराम जी के बाबा का नाम था भृगु ऋषि, उनके पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि और उनकी माता का नाम था रेणुका। परशुराम जी के गुरु थे शिव शंकर, शिव जी। उन्होंने अलौकिक एक शस्त्र दिया, उनका नाम पहले था राम, और जब शस्त्र दिए कुल्हाड़ी तब हो गया परशुराम। उद्देश्य क्या था इसके कार्यक्रम का? उद्देश्य था कि परशुराम जी की जयंती पर हम सब ब्राह्मणों का संगठित होना, एक जगह हम सब एक हो करके ब्राह्मण भूमिहार में एकता बनावे और जो इसमें अच्छे कैंडिडेट आवे, जैसे हम लोग के जैसे अजीत बाबू है, इन लोग का हम लोग सभी ब्राह्मण मिलकर के उनका समर्थन देंगे। ब्राह्मण समाज अजीत कुमार के साथ रहेंगे। सभी ब्राह्मण हमारा अजीत कुमार के साथ, सभी
क्या देखते हैं अजीत कुमार में क्या? अरे इसमें बहुत बड़ी गुण है। कहीं भी कुछ होता है तो इन लोग जो है सो न्याय के लिए जो है सो बिल्कुल रखते हैं, अन्याय के तरफ से जो है सो ये संघर्ष करते हैं। जुझारू नेता है हमारे मुजफ्फरपुर में, ऐसा जुझारू नेता अभी तक न कोई हुआ न होगा। इसलिए हम लोग तनमन धन से इनका सपोर्ट करेंगे और सब हम लोग एक होकर के इनका जो आज भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस इस पानापुर ग्राम में मनाया गया। हम ब्राह्मण देवता आज के दिन यह संकल्प लिए कि हमें संरक्षक की जरूरत है, हमें संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण और संरक्षक हमें कहाँ मिलेगा? हम इसकी खोज में ब्राह्मण देवता एकजुट हुए हैं। भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस है। भगवान परशुराम बड़े योग्य वेद के ज्ञाता थे, धनुर्धारी थे। भगवान परशुराम के क्रिया कल्पना को देखते हुए हम ब्राह्मण यह संकल्प आज लिए कि हमें उनके क्रिया के मुताबिक, उनके व्यवस्था के मुताबिक हमको भी वैसा बनना चाहिए, बनना है। और इस प्राकट्य दिवस में हमारे मुख्य अतिथि इंजीनियर अजीत कुमार जी का बड़ा ही योगदान रहा और अपने मृदु भाषण में हमारे अजीत कुमार जी जो ब्राह्मणों के हित की बात हुई वह अजीत कुमार जी ने रखा। आप लोग का अगला स्टैंड क्या होगा 25 के चुनाव को लेकर? राजनीति की बात सामने आ रही है। जहां तक चुनाव की मुद्दा है, हम ब्राह्मण एकजुट होंगे, अपना एक बेस तैयार करेंगे और अपने बेस के मुताबिक हमारा जो कैंडिडेट होगा हम उनका समर्थन करेंगे। अजीत कुमार के साथ रहेंगे? जरूर साथ रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये ब्राह्मण मिलन समारोह है। मिलन समारोह में हम लोग को अनुमान लगाना था कि हम कांटी में कितने ब्राह्मण हैं। एक दिन अजीत भाई कहे कि ब्राह्मण यदि सहयोग करेंगे तो हम निकल जाएंगे और हम ब्राह्मण का बराबर सहयोग में रहते हैं। तो हम लोग इनको कहे कि ठीक है, हम लोग पहले ब्राह्मण को एकजुट करते हैं, ब्राह्मण की संख्या बल को देखते हैं। तो हम लोग ब्राह्मण के गांव में घूमे हैं, ब्राह्मण के संख्या बल को देखे हैं और ये भी परशुराम बंसल जी हैं, हम लोग सहयोग में उतरे हैं। अब आगे देखना है कि क्या क्या होता है। यदि ब्राह्मण सभी एकजुट हुए, भूमिहार को भी हम लोग ब्राह्मण मानते हैं और हैं भी, मानते क्या हैं भी। भगवान परशुराम के ही दोनों वंशज हैं, कोई खेती करते हैं, कोई पुरोहिती करते हैं। तो जो पुरोहिती करते हैं वो पुजारी हैं और जो खेती करते हैं तो वो भूमिहार हो गए। अभी सरकार ने जातीय जनगणना में क्या किया है कि केवल भूमिहार लिखा है, ब्राह्मण नहीं लिखा है। मतलब ब्राह्मण के संख्या बल को कम करने का आंकड़ा सरकार लेके चल रही है। तो हम लोग इसकी लड़ाई को भी लड़ रहे हैं और अजीत भाई अच्छे लोग हैं, कोई डाउट नहीं है। और कांटी में है तो अजीत भाई है, इसमें कहीं शंका नहीं है। हम लोग सहयोग करेंगे। आज का उद्देश्य ये हम लोग संकल्प लिए हैं कि कांटी में जिस किसी भी के साथ किसी की परशुराम जयंती मना रहे हैं तो परशुराम जी सत्य और सहिंसा के पुजारी थे, सत्य और शास्त्र के पुजारी थे। और सत्य और शास्त्र जब हो जाता है तो फिर दिक्कत किसी बात की नहीं है। गलती करने वालों का, जो गलत कर रहे हैं, अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका विरोध करने के चल रहे हैं। ब्राह्मणों की एकजुटता पर भी बात हुई। ब्राह्मण की एकजुटता के ही तो परशुराम जयंती तक बहाना था। हर गांव के पूरे कांटी विधानसभा के गांव से एक हो या दो हो या पांच हो, किसी भी गांव का ऐसा लोग नहीं है जिस गांव से एक आदमी नहीं आया हो। इसके लिए मैं अपने आए हुए सभी ब्राह्मणों का हाथ निकलने देता हूं। निर्णय दिया गया है कि आज के बाद सभी ब्राह्मण हम एक है। जो लोग हमारा रक्षा करेगा, जो लोग हमारा साथ देगा, और खास करके ये संगठन हम इसलिए यह कांटी में किया है कि अब यह हाल फिलहाल का एक नेता था
ब्राह्मणों के लिए काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 14 साल से कर रहा हूँ। कांटी में जब घूमते घूमते वहाँ बड़ी देर हो गई थी, मैंने कहा कि बड़ी देर हो गई यहाँ आते आते। कांटी में पहली सभा किया, क्यों किया? एक ब्राह्मण था जिसकी एक ब्राह्मण के लिए, अगर अजीत कुमार, आप लोग सुना होगा शिवम झा ब्राह्मण थे, हत्या हो गई, सब क्या कहते हैं उसको, हाँ, हाजत में हत्या हो गई। किसी भी तरह से हत्या कोई जाते में उसके विरोध में कोई नेता कांटी का खड़ा नहीं हुआ। वो जातिवादी की कोई बात नहीं। अजीत कुमार किसी जाति के लिए नहीं गए थे, अजीत कुमार न्याय के लिए गए थे, अन्याय के विरोध गए थे। जो अन्याय हुआ था, हाजत में किसी की मृत्यु हो गई थी, वहां गए थे, संजोग से वो इनके क्षेत्र का था। हम लोगों को बाद में जानकारी मिली, बाद में आए हम लोग, तो ये तो न्याय के बाद उठा रहे थे पुलिस प्रशासन के विरुद्ध। हम लोगों को जानकारी मिली कि वो भी ब्राह्मण है। 25 में पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ ब्राह्मण समाज रहेगा, 100% रहेगा। वही लोग नहीं रहेंगे जो घर के नेता है। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई ब्राह्मण जो नेता बनता है अपने टोला और घर छोड़ के कहीं गया हो, किसी के लिए आगे बढ़ा हो, मैं उसका कलवामी लिखूंगा। ब्राह्मण एकजुट रहेगा अजीत कुमार के लिए 2025 के चुनाव में। आज तो ये तो पहले झांकी है, हिस्सा अभी और बाकी है। ब्राह्मण एक होगा और लोगों को जोड़ेगा। ब्राह्मण के साथ अकेले ब्राह्मण नहीं चलता है, ब्राह्मण के साथ नाई जाता है, बजा बजाने के लिए रहते, धोबी रहते, सभी लोगों का टीम रहता है। पक्ष फोड़ना भी उनके साथ, बाबा जी के साथ रहेगा। इसलिए पहली झांकी है, ब्राह्मण बाकी है। परिचय बताइए। मेरा नाम परशुराम झा, जिला के अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।